बड़ी क्लास के बच्चे, छोटी क्लास के बच्चों को डेली पढ़ाएं। 2 घंटे कम से कम ये शपथ उठा लो आप भी, अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को पढ़वाना है। और उस पढ़वाने में कुछ जाता नहीं है, वो बच्चा जो पढ़ाएगा वो भी होशियार हो जाएगा और जो पढ़ेगा वो भी होशियार हो जाएगा। तो जो स्कूलों में जा रहे बच्चे हैं वो पढ़ाए, और जो स्कूलों में नहीं पढ़ जा रहे उनको आप लोग पढ़ाओ। हमारे रिटायर आदमी भी पार्क में जाते हैं, ताश खेलते हैं, दूसरे उल्टे सीधे धंधों में घर में घुसे रहते हैं, बल्कि बीवियों के साथ झगड़ा करते रहते हैं। उससे बेहतर है घर से बाहर निकलो, 2-4 घंटे 6 घंटे समाज के लिए लगा के आओ। अब ये कहते क्या करें क्या करें, मैं बता देता हूँ। आप पार्क में 5-7-10 बच्चों को ले जाइए, कापी पेंसिल 10-5 ले लीजिए, उनको लेकर के बैठ जाइए, और अखबार ले लीजिए या कोई किताबें ले लीजिए। उसमें जो भी टफ वर्ड लगे, जो टफ वर्ड का मतलब जो भारी, जिनकी स्पेलिंग भारी, 20 वर्ड इंग्लिश के और 20 हिंदी के डेली लिखवाइए। अपने बच्चे तैयार करिए, और जब भी 100-200 बच्चों की फौज जैसे वजह अब तैयार करिए। हम लोग अमेरिकन एम्बेसी से बात करेंगे, हम लोग इंग्लैंड एम्बेसी, इंग्लैंड में हमने आदमी छोड़ रखे हैं, उन्होंने कहा हमें लिस्ट बनाइए, तैयार करिए। लेकिन डिफेंस के लिए थोड़ा हाइट और थोड़ा बॉडी वगैरह ठीक ठाक हो, तो ये लोग वहाँ की डिफेंस में आप लेंगे। हमारे समाज में थोड़ा दान की जरूरत है, सारे समाजों में दान दिया था। हमारे यहाँ दान जो नहीं देते वे सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा इधर उधर की बातें भागते हैं। जो दान देने वाले वो कभी नहीं बोलते हमने क्या दिया क्या लिए, दान दे दिया बात खत्म होगी। तो हम लोग को दान देने में कभी चूकना नहीं चाहिए, दान देते रहना चाहिए। जो लोग बाबा साहब को ये समझते रहे कि इसने हमें क्या दिया, कई बदतमीज आदमी मेरे सामने भी गुजरे, तो ऐसे बदतमीज आदमी बोले क्या कर दिया जी बाबा साहब ने, क्या दिया हमें बाबा साहब ने, ऐसे बदतमीज आदमी थे। मैं कहा कुछ नहीं दिया तुम्हें, तुम जो इस कुर्सी पे बैठे हो ये बाबा साहब की सौगात है, ये जो कपड़े पहने हो ये बाबा साहब की सौगात है, जो आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला है बाबा। लेकिन उन पे बेशर्म आदमी होते हैं, उनको आप कुछ भी कहते हैं उनको कुछ शर्म नहीं आती। खैर, जिसने बाबा साहब को मानना है, मानना चाहिए, वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग बदतमीज टाइप है वो एक बार पटबीजने की तरह से चमकेंगे, फिर वही गलत हो जाएंगे। बाबा साहब तो चले गए, भला तो हमारा सभी का होने वाला था। जिन्होंने उनकी बात को माना, उनका अनुपालन किया, वो लोग आगे बढ़ गए हैं। और कहा यह जाता है कि ये लोग आगे बढ़ गए, ये खा गए, ये पी गए, ये ले गए सब। अरे भाई, जो बाबा साहब की बात को मानेगा, उसका अनुपालन करेगा, समाज तो आगे जाएगा ही जाएगा। जो लोग बाबा साहब को ये समझते रहे कि इसने हमें क्या दिया, कई बदतमीज आदमी मेरे सामने भी गुजरे, तो ऐसे बदतमीज आदमी बोले क्या कर दिया जी बाबा साहब ने, क्या दिया हमें बाबा साहब ने, ऐसे बदतमीज आदमी थे। मैं कहा कुछ नहीं दिया तुम्हें, तुम जो इस कुर्सी पे बैठे हो ये बाबा साहब की सौगात है, ये जो कपड़े पहने हो ये बाबा साहब की सौगात है, जो आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला है बाबा। लेकिन उन पे बेशर्म आदमी होते हैं, उनको आप कुछ भी कहते हैं उनको कुछ शर्म नहीं आती। खैर, जिसने बाबा साहब को मानना है, मानना चाहिए, वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो लोग बदतमीज टाइप है वो एक बार पटबीजने की तरह से चमकेंगे, फिर वही गलत हो जाएंगे। उनकी वजह से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके सामने बहुत दिनों से बहुत बातें होती रही। हमारे भाई सेवादास जैन जी ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, सब जगह एक भागा दौड़ी एक ले करते हैं। और डॉक्टर रतनलाल जी का तो आप अम्बेडकर नामा तो सुनते ही हैं,
वैसे भी इनकी बात सुने हो तो इनके काबिले का आदमी इस समय हमारे समाज में शायद ही कोई हो जो बराबर उनके रिस्क लेता हो। नौकरी का भी सबका रिस्क लेते हुए बराबर काम कर रहे हैं। हमारे पूजनीय बनते जी हैं। सब लोग ये छोटी छोटी उम्र से अब आपके सामने आए हैं। अभी ये भी पढ़ेंगे लिखेंगे, ये थोड़ा सा आगे समझेंगे, लोग भी हमारे आन आदमी बनेंगे। खैर मैं ज़्यादा ना कहता हूँ आप सब लोग के सामने 2 मिनट में, क्योंकि मेरा गला भी ठीक नहीं है। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी एक बात मान जाइए। आपके बच्चे जरूर पढ़ रहे होंगे, बड़ी बड़ी क्लासों में भी होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, आप रिटायर भी हो गए होंगे। आप लोग सब समाज की जो बाबा साहब की पहली शिक्षा है, हमें उन्होंने पहली शिक्षा है कि शिक्षित बनो। मेरे आग्रह पे आप ये काम कर दे। सरकार ने तो तय कर रखा है कि हमें इन्हें पढ़ने नहीं देना, इस वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना। हर तरह से वो चाहते हैं कि वो पीछे रखें, लेकिन हम लोग को भी ये कसम उठानी चाहिए कि हम पीछे नहीं रहेंगे और एक पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। स्कूलों में तो आपके बच्चे जा रहे पढ़ रहे, वहाँ तो ये तय कर रखा है कि यदि पता लग जाए ये दलित का बच्चा है, पता क्या लग जाता, सब जानते हैं ये दलित का बच्चा, तो उसकी तरफ मास्टर भी ध्यान कम देते हैं, नहीं देते, ये सबको पता है। यदि वो आपको भी पता है इस बात का, ध्यान कम देते हैं। ये सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल 3rd क्लास की है। मास्टर लोग भी टांग पे टांग रख के चले जाते हैं, पढ़ाने वढ़ाने का उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई आप लोगों को पढ़ो पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। बड़ी क्लास के बच्चे, छोटी क्लास के बच्चों को डेली पढ़ाएं। 2 घंटे कम से कम ये शपथ उठा लो आप भी, अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को पढ़वाना है। और उस पढ़वाने में कुछ जाता नहीं है, वो बच्चा जो पढ़ाएगा वो भी होशियार हो जाएगा और जो पढ़ेगा वो भी होशियार हो जाएगा। तो जो स्कूलों में जा रहे बच्चे हैं वो पढ़ाए, और जो स्कूलों में नहीं पढ़ जा रहे उनको आप लोग पढ़ाओ। हमारे रिटायर आदमी भी पार्क में जाते हैं, ताश खेलते हैं, दूसरे उल्टे सीधे धंधों में घर में घुसे रहते हैं, बल्कि बीवियों के साथ झगड़ा करते रहते हैं। उससे बेहतर है घर से बाहर निकलो, 2-4 घंटे 6 घंटे समाज के लिए लगा के आओ। अब ये कहते क्या करें क्या करें, मैं बता देता हूँ। आप पार्क में 5, 7, 10 बच्चों को ले जाइए, कापी पेंसिल 10-5 ले लीजिए, उनको लेकर के बैठ जाइए और अखबार ले लीजिए या कोई किताबें ले लीजिए। उसमें जो भी टफ वर्ड लगे, जो टफ वर्ड का मतलब जो भारी, जिनकी स्पेलिंग भारी हो, 20 वर्ड इंग्लिश के और 20 हिंदी के डेली लिखवाइए। हर बच्चे को लिखवाइए, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, या जो उनकी लैंग्वेज है उसकी टफ वर्ड लिखवाइए। यदि आप किताब में देख के लिखवाइए, अखबार में देख के लिखवाइए। कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि भाई आपको भी याद हो जाएंगे। जो हमारे रिटायर्ड आदमी है वे भी याद हो जाएंगे। तो किताब कापी या कहीं से भी लिख करके उनको टफ वर्ड लिखाए, वे जरूर काम आएंगे। ऐसे मेरा ख्याल है, ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है गुरु जी आप पता होगा, मेरा 2-3 हज़ार वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा आपके काम आएंगे। यदि उनको अपने बच्चों को हिंदी में हो या इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखा दिया तो बच्चा मार नहीं खाएगा। और यदि बच्चा एक बार शुरू हो गया और वो आगे बढ़ना शुरू हो गया तो वो अपने आप ही आगे पिकअप कर जाएगा। एक तो मेरा ये आग्रह है, ये कोई ना खर्च का मामला है ना कोई और ज़्यादा टाइम निकालने का मामला है, सबके पास टाइम होता है। और यदि कोई नौकरी पेशा वाला आदमी भी है उसको भी 2 घंटे कम से कम समाज पे लगाने चाहिए। यदि वो सही मायनों में बाबा साहब को मानता है तो ये उसका फर्ज बनता है, तो उसको भी लगाने चाहिए। दूसरा मेरा एक आग्रह है, कई लोग कहते हैं, एक हमारे एक वो चलाते हैं जूम वाली बेटी, क्या बोलते हैं जी उनको, जूम वाली चलते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं दान दो, दान ना दान, आ जाते हैं पर्ची काटने, ये करने वो करने। ऐसे बदतमीज आदमियों को, उसका नाम है सुधीर राज, चलाता है। वो कहता है इस तरह के आदमी घुसना न दो, ऐसे आदमियों की बेइज्जत करके निकालो। अरे हरामजादे, तेने तो माल खा लिया, तू तो आगे बढ़ गया, इंजीनियर रहा, सब कुछ रहा, तेने नंबर 1 से 2 से खूब कमाया।
ये बाबा साहब ने कहा कि अपनी आमदनी का निश्चित पैसा निकालो और दान दो, रखो समाज के लिए। आपके यहाँ, हमारे यहाँ समाज में बहुत सी विधवाएं ऐसी हैं जो 30-35 साल में विधवा हो जाती हैं, बच्चे 2-2, 3-3 होते हैं, उनको भी देखने वालने वाला है। हर समाज में उनके वेलफेयर के लिए लोग फंड इकट्ठा करते हैं और उनके बच्चों की देखभाल, फीस बाजा पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे अगर कोई दान नहीं, कोई कुछ, ये बौद्ध विहार बना रहे हैं, ये दान से बनेगा या एक सेवा चैन बना लेगा या जय भगवान जाटा बना, ये आपके 1-1 रुपये से, चाहे कोई 1 रुपया दे, 1000 दे, जो जिसकी सामर्थ्य है उतना पैसा दे के ये बनते हैं। यदि आदमी अपने आप को एक है, कोई नहीं देगा, तो फिर तो समाज मारा गया। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समाज को इकट्ठा करने की। अब मैं जानता हूँ सेवादार जयंती को चाहे कितने कितने भागते हैं, मेरे पास भी बेचारे आ गए, मेरी भी हालत थोड़ी खराब हुई, मैंने भी इनको एक ही बार दिया, आधा दिया हुआ, आधा अभी देना है। तो मैंने इनको कहा भाई अभी हालत बहुत खराब होगी, अभी हमने एक भीम संसद लगाया तो 1,87,000 रुपया शॉर्ट हो गया हमारा, वो हमें ही देना है, तो तुम्हें हम लोग अभी दे देंगे, पर मैं इनको वो भी रोकना पड़े, कुछ भी आप दे देंगे, मिल जाएगा 1-2 दिन में, मैं भिजवा दूंगा। तो साथियों, ये दान देने की प्रवृत्ति हम लोग की होनी चाहिए। यदि सामर्थ्य है आपके पास है तो देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं घटता। जो ये लोग ये समझ लेते हैं ना, अरे यार आ गया ले हुए तो 5,000 मांग रहा, अरे भाई वो 5,000 वो 1-2 दिन दिखाई देगा, 2 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा, हर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज में थोड़ा दान की प्रवृत्ति है, सारे समाजों में दान दिया जाता। हमारे यहाँ दान जो नहीं देते वे सबसे ज़्यादा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा इधर उधर की बातें भागते हैं। जो दान देने वाले वो कभी नहीं बोलते हमने क्या दिया क्या लिए, दान दे दिया बात खत्म होगी। तो हम लोग को दान देने में कभी चूकना नहीं चाहिए, दान देते रहना चाहिए, और दान देने से दान बढ़ता है, ये कहावत है। दान कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता था कि हमने अभी भीम संसद लगी थी अभी 19-20 तारीख की, हमारे वहाँ बहुत मुद्दे थे। हमारे इनका हमारे काफ़ी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कैसेट आप सुनिए, एक बात इतना बोलने पे यदि आदमी हमारे नहीं समझे तो कैसे बात बढ़ेगी। बात को समझना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। यदि अच्छी लगती है तो फॉलो करना चाहिए, नहीं हमारे लोगों की क्या परंपरा हो गई है कि इस कान सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं, घर तक भी जाके नहीं बताते क्या सुनते हैं। तो ये नहीं, घर में बच्चों को लाना चाहिए। और मेरा आग्रह है, जैसे आज हमारे शादी बैठे, अच्छी बात है, इसमें परिवार भी आए, बच्चे भी आए, छोटे आए। हमने बहुत जगह मीटिंग देखी, आप भी सोशल मीडिया में देखते होंगे, गांव देहातों में, छोटे कस्बों में एक साइड लेडीज बैठती है, एक साइड जेंट्स बैठते हैं। हमारे यहाँ 2-4 लेडीज आती हैं, 6 लेडीज आती हैं। ये कोई बात मज़े की नहीं है। मज़े की बात ये है कि जब आए तो परिवार ज़्यादा से ज़्यादा लाए तो उसमें प्रेम भाव एकता बढ़ती है, बाबा साहब के प्रति प्यार बढ़ता है, फिर उनको समझने का मौका मिलता है, और छोटे छोटे बच्चों में भी परंपरा बढ़ जाती है। यदि बच्चों को या घर में परिवार में आप नहीं लाएंगे तो ये अंधविश्वास से कैसे पीछा छूटेगा। वो आपकी बात नहीं मानती, वो जरूर फलाना पूजा पाठ और उसमें लगी रहती है। वो इसलिए लगी रहती है क्योंकि हमने उसको अपने साथ समाज में नहीं जोड़ा, और इसी वजह से वो उनमें जाती है, मंदिर भी जाएगी, इधर उधर भी जाएगी। तो जो लोगों को ये दिक्कत समस्या है उनको पहले समाज के साथ जोड़ो और उनको इस आदत में डालो कि वो लोग, वो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें भी, बच्चे भी आपके साथ आए। यदि वो साथ आएंगे, वो इस ढल जाएंगे बाबा साहब के रंग में, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं ज़्यादा न कहता हुआ क्योंकि मेरा गला भी बिल्कुल ठीक नहीं, बातें बहुत कहनी थी, बहुत समस्याएं हैं समाज की, आप सब लोग उनमें ध्यान दें। मैं तो आपके साथ बैठूँ, कभी भी आ जाऊँ, मैं पड़ोस में रहता हूँ, सफदर जगह किले में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, बैठ कर फिर बताऊँगा। और हम लोग को यहाँ यदि आप लोग चाहेंगे, मैं हज़ारों आदमी मेरे पास ऐसे, आप नौजवान लड़के लाइए, हम लोग काम देंगे। हज़ारों आदमी जो जाना चाहे विदेश
मैं विदेश भिजवाऊँगा। वहाँ पर हमारे पास ITI टाइप के बच्चे यदि आपके पास हैं तो बहुत डिमांड है मेरे पास बहुत। वहाँ भी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी होती है जैसे यहाँ इंडिया में है, तो वे लोग कहते हैं ले आइए ITI टाइप के। और आपने अखबार में पढ़ा होगा, मेरे पास कटिंग भी है, सारा है, मैं उसको परसों कर रहा हूँ। विदेशों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए, डिफेंस में मिलिट्री के लिए इंग्लैंड में पहले 1 साल की शर्त थी कि वहाँ कम से पहले 5 साल की थी, वो 1 साल की, वो 1 साल की भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। वो डिफेंस में भर्ती करने के लिए इंडियंस को तैयार है और वो स्पेशली हमारे लोगों के लिए खोला गया। आप लोग अपने बच्चों को जिनको कद काठी ठीक ठाक है और वो शारीरिक ठीक है, ऐसे लड़कों तैयार करिए। हम लोग एम्बेसी के थ्रू उनको इंग्लैंड में भिजवाएंगे, अमेरिका में भिजवाएंगे, कनाडा में भिजवाएंगे। यहाँ की फोर्स में तो हमें लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तो बैन लगा रखा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई आदमी भरती नहीं। यदि ये पता लग जाएगा शेड्यूल कास्ट का है तो निकाल देते बाहर। मैंने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखे, मैं कहा आप निकालिए, हम लोग यदि चाइना की फौज में भर्ती हो गए तो, पाकिस्तान की फौज में चले गए तो है आपका क्या हाल होगा। तो हम लोग को वो तो रोक लगा नहीं सकते, लेकिन हम लोग इंग्लैंड में सब जगह भर्ती निकली है, हम लोग अपने वहाँ बच्चे भेजे। तो हम लोग को अपने बच्चे तैयार करिए और जब भी 100-200 बच्चों की फौज जैसे वजह आप तैयार करिए। हम लोग अमेरिकन एम्बेसी से बात करेंगे, हम लोग इंग्लैंड एम्बेसी, इंग्लैंड में हमने आदमी छोड़ रखे हैं, उन्होंने कहा हमें लिस्ट बनाइए, तैयार करिए। लेकिन डिफेंस के लिए थोड़ा हाइट और थोड़ा बॉडी वगैरह ठीक ठाक हो तो वे लोग वहाँ के डिफेंस में आप लेंगे। और वहाँ पर तनख्वाह मेरा ख्याल है तो 5-7 लाख रुपए शुरू होती है, हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है 50-60 हज़ार से शुरू होती है। तो हम लोग यहाँ नहीं रखते मिलिट्री में, तो बाहर चले जाएंगे। आप लोग तैयारी करिए, आपस में मिलते जुलते रहिए, जब मिले जुलेंगे तो बैठेंगे, बात होगी। और बहुत सी बात है, बिजनेस की बात, मैं ज़्यादातर लोगों को बिजनेस में लाने की बात करता हूँ क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ और बिजनेस में बहुत कुछ मैंने किया है और बहुत सी फाइलें मेरे पास ऐसी हैं जो बिजनेस क्रिएट की है। तो आप लोग जिसके बच्चे नौजवान हैं कभी कभी मिलिए, हम लोग उनको रास्ता बताएंगे कौन सा बिजनेस कैसे होगा। तो ऐसे बहुत से काम है, लेकिन मिलने जुलने से बात बनेगी। आप लोगों ने हमारी बातें सुनी, डॉक्टर साहब की बात सुनी, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर कभी मिल के बैठ के बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।